दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चार धाम यात्रा चल रही है उत्तराखंड वाली, छोटे चार धाम। तो उसके बारे में बताएंगे कि अगर आपको जाना है, चार धाम यात्रा करनी है तो कैसे जाएं। और सबसे पहले हरिद्वार पहुंचना होता है आपको, तो हरिद्वार कैसे पहुंचें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन आना है। आप जिस भी शहर से आ रहे हैं तो उस शहर से आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन मिल जाएगी। तो जब ट्रेन पकड़ के आप हरिद्वार आ जाइए। हरिद्वार आने के बाद हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको ऑटो मिल जाएगी। तो अगर आपको फ्री रहना है तो आप हरिद्वार में शांति कुंज बना हुआ है, तो शांति कुंज में आपको फ्री रहना और खाना भी मिल जाएगा। अगर आपको पैसे दे के रहना है बिल्कुल गंगा जी के घाट के पास, तो आप ले सकते हैं। वहाँ पे 2 से 2,500 रुपये में आपको पर नाइट के हिसाब से दिया जाएगा। तो अगर आपको, हम तो ये सजेशन देंगे आपको कि आप फ्री में रुकिए आराम से। बहुत अच्छी व्यवस्था होती है, खाना अच्छा मिलता है, रहना भी ठीक रहता है, तो अच्छी व्यवस्थाएं होती हैं। तो आप शांति कुंज में रुक जाइए और दूसरे शाम को आप पहुंचेंगे और रात में आप सो जाइए शांति कुंज में खाना ना खा के। और सुबह जब उठेंगे तो आप 5 बजे हरिद्वार गंगा जी के लिए निकल लीजिए। वहाँ से आपको 2 किलोमीटर गंगा जी पड़ेंगी, जो कि 20-20 रुपये आपको ऑटो वाला लेगा और गंगा जी पे आपको उतार देगा। ठीक है। गंगा जी पहुंचने के बाद वहां पे गंगा स्नान करिए सुबह सुबह। उसके बाद आप मार्केट घूम सकते हैं। मार्केट घूमिए और बढ़िया मार्केट है। और वहां पे हरिद्वार का फूड चखिए, बहुत ही अच्छा और लजीज वहाँ पे आपको मिल जाएगा। कोई ख़ास महंगा भी नहीं है। अगर आप थाली लेंगे तो आपको 60 से 70 रुपये में आपको थाली मिल जाएगी, जिसमें 4 रोटी, चावल और 2 प्रकार की सब्ज़ी रहती है। 2 प्रकार की सब्ज़ी रहेगी और सलाद के साथ आपको दिया जाएगा। उसके बाद आप वहाँ से खाना पीना खा चुके, उसके बाद आपको निकलना है। पैदल निकल जाइए। अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते हैं तो वहाँ से आपको 10-10 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको लेगा और जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है मनसा देवी की, वहाँ पे आपको छोड़ देगा रिक्शे वाला। उसके बाद आप वहाँ तक पहुँचने के बाद वहाँ से आप 2 साधन हैं जिससे आप ऊपर चढ़ाई कर सकते हैं। एक तो 3 साधन हैं। एक तो आप पैदल जा सकते हैं। पैदल है आपकी 4 से 6 किलोमीटर की रास्ता है और काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। और उसके बाद दूसरा साधन है आपको, जो वहाँ के लोकल लोग रहते हैं वो कमाने के लिए स्कूटी से आपको पूरा ऊपर तक ले जाएंगे। तो वो एक तरफ के 50 रुपये लेते हैं और 2 तरफ के 100 रुपये लेते हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरा आपका साधन है, वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा ट्रॉली बनाई गई है। ट्रॉली जो पहाड़ों में जाती है, ऊपर ले जाती है, तो वो उससे आपको जाना है। वो आपको ट्रॉली वाले आपसे दोनों तरफ का लेंगे 130 रुपये, 140 रुपये लेंगे। तो आप उससे भी जा सकते हैं। वहाँ पे जाने के बाद आपको मनसा देवी माता के दर्शन करने काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है और चुनरी चढ़ती है। चुनरी चढ़ाना ना भूलें वहाँ पे। और धागा, काला धागा भी वहाँ पे चढ़ाया जाता है। तो उसके बाद आप दर्शन करने के बाद वहाँ पे जंगल टाइप के पेड़ खड़े हुए हैं, काफ़ी अच्छा वातावरण है वहाँ पे। तो वहाँ पे आप घंटे 2 घंटे बैठ के आराम करके और एंजॉय करके, जो भी आप नाश्ता वगैरह ले गए हैं तो वो बैठ के आराम से खा सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे घूमते हुए फिर आप जो है अपने शांति कुंज के लिए निकल लीजिए। अगर वहाँ से आप जो है पहाड़ियों से नीचे उतरने के बाद अगर आप जो है ऑटो करते हैं शांति कुंज के लिए, तो 1 पर्सन का आपको 30 रुपये चार्ज करीब लेगा शांति कुंज के। तो आपको शांति कुंज उतार देगा और शांति कुंज आप आ जाएंगे तो उसके बाद आपको शांति कुंज में ही आराम करना है थोड़ी देर। उसके बाद शाम के 8 बजेंगे तो आपको वहाँ पे शांति कुंज में खाना आना शुरू हो जाएगा। खाना पीना शुरू हो जाता है, 12 बजे तक चलता रहता रात के। तो वहाँ पे जाके फटाफट करके खाना आना खा लीजिए। खाना खाने के बाद आपको वहाँ पे घूमना है अंदर। बहुत ही अच्छा है वहाँ पे, झरने हैं, वाटरफॉल है, काफ़ी जो है अच्छा लगता है। और रुद्राक्ष के वृक्ष और जड़ी बूटियों से घिरा हुआ वो जो है शांति कुंज। तो आप घूमिए आराम से और रात में आके अपना जहाँ पे रूम मिला है वहाँ पे आप सो जाइए।
उसके बाद आपको सुबह उठना है जल्दी, 3:30 बजे उठ जाना है और 4:30-5 बजे तक आपको बस अड्डे पहुंचना है हरिद्वार के। जहां आप रेलवे स्टेशन से उतरे थे उसी के सामने आपको बस अड्डा मिल जाएगा। 20 रुपये दे के आप वहां पे बस अड्डे पहुंच सकते हैं। एक पर्सन का 20 रुपये लेंगे रिक्शा वाले, ऑटो वाले। तो वहाँ पे बस अड्डे पहुँचने के बाद वहाँ पे आप टिकट जल्दी से बनवा लीजिए और वहाँ के लिए यमुनोत्री के लिए आप जो है टिकट बनवाइए। तो हरिद्वार से आप देहरादून होते हुए बारकोट तक जाएंगे और बारकोट से आपको जानकी चट्टी पे आखिरी पड़ाव होगा। तो जानकी चट्टी आप उतरने के बाद जानकी चट्टी में ही आपको कैंप वगैरह, होटल वगैरह मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको उतर जाना है और होटल या कैंप वगैरह ले सकते हैं। कैंप आपको 400 से 500 रुपये मिल जाएंगे और होटल आपको 1000-1500 रुपये में आपको होटल भी मिल जाएगा। वहाँ उतरने के बाद रात हो जाएगी। 250 किलोमीटर के आसपास का रास्ता है हरिद्वार से यमुनोत्री का। तो वहाँ पे आप रुक जाइए शाम को और रात में सो जाइए खाना वाना खा के। खाना ना खाने के बाद सो जाएंगे। उसके बाद सुबह आप उठिए जल्दी, 6 बजे आपकी चढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो रास्ते में ही आपका नाश्ता पानी हो जाएगा। काफ़ी सारी आपको चढ़ाई में भी दुकान मिल जाएंगी। उसके बाद आपको यमुनोत्री दर्शन करने के पहुँचते पहुँचते आपको 3 घंटे आपको लग जाएंगे। 6 किलोमीटर की ये यमुनोत्री की रास्ता है। उसके बाद दर्शन करके आप जो जाना आना और दर्शन करना सब आपको शाम हो जाएगी। वापसी आते आते आपकी शाम हो जाएगी। तो फिर से आपको होटल या जो है कैंप में आपको रुकना है और रात बितानी है। सुबह होते ही आपको वहाँ से निकल लेना है। तो आपको जानकी चट्टी से आपको बस मिल जाएगी और आपको वहाँ से गंगोत्री के लिए जाना है। उत्तरकाशी होते हुए आप पहुँचेंगे गंगोत्री हर्षिल। तो गंगोत्री के दर्शन करने के लिए इतना ही टाइम लगेगा जितना आपको यमुनोत्री में। इसी प्रकार आपको 3 से 4 घंटे में चढ़ना और 3 से 4 घंटे उतरना और घंटे भर में दर्शन आपके हो जाएंगे। तो ये करके आपको जो है फिर दूसरे दिन सुबह उठना है और केदारनाथ के लिए निकल लेना है। फिर आना है आपको वापसी। गंगोत्री से उत्तरकाशी होते हुए बस आएगी और होते हुए आपको केदारनाथ के लिए आपको बस होते हुए केदारनाथ पहुंच जाएगी सोनप्रयाग उतरने के बाद आपको वहां से 50 रुपये देने, जो गौरीकुंड तक आपको रिक्शा वाला पहुंचा देगा, ऑटो वाले पहुंचा देंगे 50 रुपये में। अब आप जो है वहाँ पे गौरीकुंड में पहुँच गए। गौरीकुंड में पहुँचने के बाद आपको वहाँ पे स्टे करना है। और स्टे कैसे करेंगे, कैंप ले ले या फिर आप होटल ले ले। मेरा माननी है तो आप कैंप लीजिए क्योंकि वो सस्ता पड़ जाएगा आपको। 400 रुपये के भी मिल जाएंगे, 300 के भी, 500 तक के मिल जाएंगे, जैसा आप लेना चाहें। तो खाना आप खाइए और वहाँ पे आप गौरीकुंड में सो जाइए। सुबह उठने के बाद गौरीकुंड से चढ़ाई शुरू कर दीजिए। 16 किलोमीटर का ट्रैक बताते हैं मगर है ये 20-22 किलोमीटर का। तो आप चढ़ाई शुरू कर दीजिए और शाम तक आप पहुँच जाएंगे केदारनाथ बाबा के दरबार तक। उसके बाद आपको बाहर से ही दर्शन कर लीजिए और रात में खाना ना खा के अपने कैंप में जाके सो जाइए। कैंप आप ले लीजिए, वहाँ भी आपको 700 से 800 रुपये में कैंप मिल जाएगा और 2 से 2500 रुपये में रूम मिलेगा। तो आप कैंप ले लीजिए, आराम से सो जाइए। सुबह उठ के आपको ओढ़ने का सब आपको वही लोग देंगे कैंप वाले। उसके बाद आपको क्या करना है कि सुबह उठ के जल्दी 4 बजे ही लाइन में लग जाना है। 4 बजे लाइन में लग जाइए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, नहीं तो फिर दर्शन के लिए आप देर हो जाएगी। 4 बजे लाइन में लगने के बाद आपको दर्शन हो जाएंगे बाबा के दर्शन होने के बाद उसी प्रकार से जैसे ऊपर चढ़े थे उसी प्रकार से आपको फिर जो है दूसरे दिन आपको जो है रात में सो जाना। सुबह उठ के फिर से आपको नीचे के लिए उतरना है। उसी प्रकार नीचे उतर के गौरीकुंड आइए। गौरीकुंड से आपको सोनप्रयाग आना है 50 रुपये दे के। सोनप्रयाग पहुँचने के बाद आपको वहाँ से बद्रीनाथ के लिए करना है।
बस आपको वहाँ से मिल जाएगी बद्रीनाथ के लिए। और वहाँ से आपको बैठ के बद्रीनाथ निकलना, जो 250 किलोमीटर के आसपास है, जो आपको पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। और शाम को वहाँ पहुँचने के बाद आपको वहाँ पे कैंप लेना है और कैंप लेके सबसे पहले खाना पीना खा के आपको सो जाना है। सोने के बाद सुबह उठ के आपको वहाँ पे केदारनाथ जैसी भीड़ ज़रूर होती है, मगर वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती दर्शन करने में। तो आप आराम से उठिए ना 5-6 बजे और जाके लाइन में लग जाइए, नहा धो के फ्रेश होके। सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा नहाने आने के लिए। फिर दर्शन करने के बाद आपको वहाँ से निकलना है माना गाँव, जो कि वहाँ पे से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे है माना गाँव। और बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत गाँव है। वहाँ पे बादलों से छाया रहता है पूरा दिन, और वो चीन और भारत का बॉर्डर है, तो इसलिए भी बड़ा मशहूर है। और आपने सुना होगा कि आखिरी चाय की दुकान, भारत की आखिरी चाय की दुकान सुना होगा, वो वहीं पे है। तो वहाँ पे एक फ़ोटो खींचना ना भूलें और वीडियो शूट कर लें। वहाँ पे काफ़ी जो है लोकप्रिय जो है जगह है वो। उसके बाद आप हरिद्वार वापस आ जाइए। जय गंगा मैया।